ओम शांति। मेरे प्यारे रूहानी भाई और बहनों, आज हम सुनेंगे 21 अप्रैल 2026 की बाबा की मधुर मुरली। आज की मुरली में परम पिता शिव बाबा हम बच्चों को बताते हैं कि संगम युग पर सबसे बड़ी रूहानी हॉबी क्या है और हम कैसे याद के द्वारा अपने जीवन को शक्तिशाली बना सकते हैं। तो आइए प्रेम से सुनते हैं आज की बाबा की मीठी मुरली कहानी के रूप में। कहानी रूहानी हॉबी बाबा की याद। मधुबन में सुबह का समय था। चारों तरफ बहुत शांति थी। सभी बच्चे हॉल में बैठकर बाबा की मुरली सुनने के लिए तैयार थे। बाप दादा आए और प्यार से बोले, मीठे मीठे बच्चों, ओम शांति। सभी बच्चे खुशी से बोले, ओम शांति बाबा। बाबा ने बच्चों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मीठे बच्चों, मैं ज्ञान का सागर बाप तुम बच्चों के सामने ज्ञान की डांस करने आया हूँ। अगर बच्चे होशियार और सर्विसेबल होंगे तो ज्ञान की डांस भी बहुत अच्छी चलेगी। एक बच्चा हाथ उठाकर बोला, बाबा, हमें इस संगम युग में कौन सी सबसे अच्छी हॉबी रखनी चाहिए। बाबा प्यार से बोले, मीठे बच्चे, सबसे बड़ी हॉबी है बाप की याद में रहने की हॉबी। यह है रूहानी हॉबी। जब आत्मा अपने परम पिता को याद करती है तो आत्मा शक्तिशाली बनती है और उनके विकर्म भी समाप्त होने लगते हैं। दूसरे बच्चे ने पूछा, बाबा, हम याद में कैसे रहेंगे। बाबा ने समझाया, मीठे बच्चे, पहले अपने को आत्मा समझो और फिर मन से अपने परम पिता शिव बाबा को याद करो। जितना जितना तुम मुझे याद करोगे उतनी उतनी तुम्हारी आत्मा में शक्ति बढ़ती जाएगी। एक बच्चा बोला, बाबा, कभी कभी याद में बैठते हैं तो मन इधर उधर चला जाता है। बाबा मुस्कुराकर बोले, हाँ बच्चे, यह तो माया का तूफान है, लेकिन घबराना नहीं, धीरज रखना। जैसे कोई मरीज अस्पताल में डॉक्टर से पूछता है, मेरी बीमारी कब ठीक होगी, वैसे ही आत्मा भी दुख से छुटकारा चाहती है और मैं डॉक्टर बनकर आया हूँ तुम बच्चों को ठीक करने। बच्चे खुशी से बाबा की तरफ देखने लगे। बाबा फिर बोले, मीठे बच्चों, यह दुनिया दुख और सुख का खेल है। अभी तुम संगम युग पर हो और इस समय तुम ईश्वर की गोद में बैठे हो। इस समय तुम्हारी बहुत ऊंची गुप्त महिमा है। एक बच्चा बोला, बाबा, हमें और क्या चाहिए। बाबा ने कहा, बच्चे, केवल याद ही नहीं, तुम्हें दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं। तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा काम है दुनिया को सच्ची कथा सुनाना। लोगों को बताओ कि परम पिता शिव बाबा आए हैं सभी आत्माओं को सुख और शांति देने। एक बच्चा बोला, बाबा, कभी कभी देह अभिमान आ जाता है। बाबा ने समझाया, मीठे बच्चे, जब देह अभिमान आता है तो योग टूट जाता है। इसलिए हमेशा याद रखो, मैं आत्मा हूँ और शिव बाबा मेरा पिता है। बाबा फिर बोले, मीठे बच्चों, अब इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाओ। तुमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है। अब तुम्हें वापस अपने घर शांति धाम जाना है और फिर सतयुग में आकर राज्य करना है। यह सुनकर सभी बच्चों के चेहरे पर खुशी आ गई। बाबा ने प्यार से कहा, मीठे बच्चे, जितना जितना तुम बाप को याद करोगे उतना उतना तुम्हारे विकर्म कटेंगे और तुम पवित्र बनते जाओगे। फिर बाबा ने कहा, और बच्चे, तुम्हारे मुख से हमेशा मधुर बोल निकलने चाहिए। चेहरे पर रूहानियत की मुस्कान होनी चाहिए और मन में हमेशा शुभ भावना और रहम दिल भाव होना चाहिए। सभी बच्चों ने एक साथ कहा, बाबा,
हम आपकी श्रीमत पर चलेंगे और हमेशा आपको याद करेंगे। बाबा ने बच्चों को आशीर्वाद दिया। मीठे बच्चे, जो बच्चे सदा एक रस स्थिति में रहते हैं वही बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान होते हैं। फिर बाबा ने मुस्कुराकर कहा, याद रखो बच्चों, शुभ चिंतन से ही निगेटिव को पॉजिटिव बनाया जा सकता है। बच्चों ने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद बाबा, और पूरा हॉल एक साथ गूंज उठा। ओम शांति। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सबसे बड़ी रूहानी हॉबी है सिर्फ बाबा की याद। याद से ही विकर्म समाप्त होते हैं। हमें मधुर बोल, शुभ भावना और सेवा करनी चाहिए। हम आत्मा हैं और शिव बाबा हमारे परम पिता हैं। अगर आपको यह सुंदर रूहानी कहानी अच्छी लगी हो और आप रोज़ बाबा की मुरली को कहानी के रूप में सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और भी आत्माओं तक शिव बाबा का यह पवित्र संदेश पहुंच सके। मिलते हैं अगली मुरली की सुंदर कहानी के साथ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।